एवरीवन, हाय, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है पीडीओ विद रोहित सर, पीडीओ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज इस सीखने की कड़ी में एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं एक बेहतरीन यूज लेकर, जिसको जरूर से जरूर आप सीखें, क्योंकि डेली लाइफ में हम सभी इसका यूज करते हैं। तो जिस यूज की मैं बात करने वाला हूं अभी वीडियो में मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बिना स्किप के वीडियो को पूरे लास्ट में देखिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आप देखो, आप डेली लाइफ में इसको बोलते हैं, जैसे आप किसी चीज की एबिलिटी को शो करना चाहते हो, आप खुद की एबिलिटी को शो करना चाहते हो, पॉसिबिलिटी को दिखाना चाहते हो, तो हम क्या बोलते हैं कि यार एक्चुअली यस्टरडे आई वाज रीडिंग माय बुक एंड आई कुडंट रीड, आई वाज फीलिंग स्लीपी, राइट। जैसे कि यार कल मैं किताब पढ़ रहा था लेकिन मैं पढ़ नहीं सका क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, है ना। कल मैं स्कूल जा रहा था लेकिन नहीं जा सका क्योंकि बारिश हो रही थी। समझे? तो ये जो सका सकी सके वाले सेंटेंस आते हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सका, आप मेरी मदद कर सकते थे। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे? मैं वहां नहीं जा सका, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल सके, हम मूवी नहीं देख सके, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। हालांकि इंडियन क्रिकेट मैच जीत सकती थी। क्या है ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, ये जो सका सकी सके और सकता था सकती थी जो सेंटेंसेस आ रहे हैं, आज ये से सारे सेंटेंसेस को हम लोग यूं बनाएंगे। ठीक है, आइए वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगा कुड, जिसको बहुत ही इजी भाषा में हम लोग बोलते हैं कुड। यूज ऑफ कुड, COULD, कुड, है ना। कुड, आप इसकी पहचान चाहो तो लिख लो। इसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में जहां भी आपको ऐसे मिलेगा सका, सकी या फिर सके, अब कहोगे कि सर ये सब क्या है? ये सब आते हैं सेंटेंस के लास्ट में, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, जैसे मैं नहीं जा सका, वह बोल नहीं सका, वह किताब नहीं पढ़ सका, आज मैं सुबह जल्दी उठ सका क्योंकि आज छठ पूजा है। समझ रहे? तो ये सका सकी वाले सेंटेंसेस को हम लोग कुड के साथ यूज करते हैं, कुड से बनाते हैं, और इसमें हम दो चीजें दिखाते हैं। दो चीजें हो सकती है, या तो किसी की एबिलिटी आप शो कर सकते हो, या फिर कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ रहे? किसी की कैपेसिटी हो सकती है ना। जैसे वह गाना नहीं गा सका, समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी भी होती है, एबिलिटीज भी होती है। सो मोस्टली हम क्या करते हैं, अपनी कैपेसिटी और एबिलिटीज को शो करते हैं। जैसे मैं नहीं उठ सका भाई, है ना, आई कुडंट वेक अप, आज मैं सुबह जल्दी उठ सका, टुडे आई कुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, मैं सुबह जल्दी उठ सका। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। किसी चीज की कैपेसिटी, दो चीजें ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी और दूसरा होता है एबिलिटी को शो करना, है ना। ये मेरी एबिलिटी है, मैं ये काम कर सका नहीं कर सका। दूसरा होता है एबिलिटीज, एबिलिटीज को शो करना। ठीक है, पॉसिबिलिटी, सॉरी, कैपेसिटी और एबिलिटीज को शो करता है। अब आप सिंपल सा एक सेंटेंस देखो, है ना, मैं आज सुबह सुबह उठ सका। क्या कर रहे हैं, है ना, हमारी हमारी एबिलिटीज को शो कर रहा है। आज मैं सुबह उठ सका, क्या बनेगा भाई, टुडे आई कुड उठना, वेक अप, आई कुड वेक अप, टुडे आई कुड वेक अप, सुबह इन द मॉर्निंग आई कुड वेक अप इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। टुडे आई कुड वेक अप इन द मॉर्निंग, आज मैं सुबह उठ सका। अब अगर मैं कहूं कि आज मैं सुबह नहीं उठ सका, तो आई कुडंट वेक अप इन द मॉर्निंग, आज मैं सुबह नहीं उठ सका। तो आप देख सकते हो मैंने क्या लगाया है, ये टुडे आप लास्ट में भी लगा सकते हो, है ना, आप पहले लगा सकते हो। अगर पहले लगा तो बिल्कुल जरूर काम में जरूर लगाइएगा। और उसके बाद आप देखोगे ना, तो हमारा ये रूल है, जो रूल बनता है इसको देखिए, आप ध्यान से देखो। एक दूसरा सेंटेंस देख लो आप, है ना। अगर सेंटेंस आया कि मैं स्कूल, सॉरी, आज मैं स्कूल जा सका, आज मैं स्कूल टाइम से जा सका। सो आई कुड
go to school, I could go to school on time, on time, और टुड लगाना है, टुड लगा दो। आई कुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, आई कुड गो टू स्कूल ऑन टाइम का मतलब हो गया ऑन टाइम टुडे, है ना। आज मैं सुबह स्कूल समय से जा सका, ठीक है, आज मैं सुबह स्कूल समय से जा सका। टुडे आई कुड गो टू स्कूल ऑन टाइम टुडे, है ना, आई कुड गो टू स्कूल ऑन टाइम टुडे, आज मैं समय से स्कूल जा सका, समझे। तो ये सेंटेंस में जैसे और भी सेंटेंस होते हैं, मैं क्रिकेट खेल सका, आई कुड प्ले क्रिकेट टुडे, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, जो रूल है ना, कि सेंटेंसेस बन कैसे रहे, क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट देन कुड, सीधा कुड पे आ जाओ, कुछ भी टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। देखो रूल क्या बन रहा है, रूल लिख लो आप, ये जरूरी है भाई। रूल हमारा सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, देन कुड, COULD कुड, है ना। उसके बाद तुरंत मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एक्शन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, प्लस ETC में जो मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, टुमारो, यस्टरडे जो भी आता है ना, ये है हमारा फार्मूला, आप इसे कह सकते हो, ये है हमारा रूल जो बहुत जरूरी है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। जैसे आप जब भी सेंटेंस में बनाते हो, आप जब भी सेंटेंस में बनाएंगे, आप देखिएगा कि आप इसी फार्मूले के बेस पे बनाते हैं। जैसे सेंटेंसेस कैसे कैसे सेंटेंस आ रहे हैं, आप ध्यान से देखना एक बात को, कि मैं उठ सका, आई कुड वेक अप, आई कुड वेक अप, मैं नहीं उठ सका, आई कुड नॉट वेक अप, आई कुड नॉट वेक अप। राधा कल गाना नहीं गा सकी, कौन, राधा, राधा could not, COULD could not, Radha could not sing song कब, yesterday, 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 Radha could not sing song yesterday, राधा कल गाना नहीं गा सकी। India couldn't win the match yesterday, ये भी देखो बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल। India could not win the match yesterday, yesterday जब आप फाइनल लिख देना ना, इंडिया फाइनल मैच नहीं जीत सकी, इंडिया couldn't win the final match, है ना। तो अभी जो भी सेंटेंसेस आते हैं आप देखोगे, तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगा रहे हो, तुरंत कुड लगा रहे हो, नॉट आ रहा था, नॉट लगा रहे हो, है ना। सब्जेक्ट का तुरंत कुड लगाना है, उसके बाद तुरंत एक्शन वर्ब, सिंग गाना गाना, विन जीतना, और वेक अप उठना, वेक अप उठना, है ना। आई कुडंट रीड न्यूज़पेपर यस्टरडे, समझ लो, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सका, आई कुडंट रीड न्यूज़पेपर यस्टरडे, ठीक है। सेंटेंसेस समझ में आगे होंगे आपको, और भी सेंटेंसेस आप बना लीजिएगा। एक एक सेंटेंस आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, वो है कि आज मैं पूजा नहीं कर सका, आज मैं पूजा नहीं कर सका, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, आप बनाइएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये है हमारा कुड का यूज, जिसमें हम सका, सकी, सके बोलते हैं। जो भी सेंटेंस लास्ट में आते हैं ना, मैं नहीं उठ सका, नहीं खेल सका, पढ़ सका, नहीं पढ़ सका, खेल सका, नहीं खेल सका, आ सका, नहीं आ सका, जा सका, नहीं जा सका, आई कुड कम, मैं आ सका, आई कुडंट कम, मैं नहीं आ सका, आई कुड प्ले, मैं खेल सका, आई कुडंट प्ले, मैं नहीं खेल सका, यू कुड सिंग सॉन्ग, तुम गाना गा सके, बिकॉज यू हैव अ गुड वॉइस, ठीक है, आपके पास एक बहुत अच्छी आवाज है ना। आई कुडंट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा सका, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू सिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे गाना गाऊं, राइट, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू सिंग, कैसे गाना गाऊं, समझे। तो देखिए, आइए अब हम एक एक, जब भी अभी आपके सामने हमने बात किया था कि कुड और कुड हैव की बात करेंगे। कुड हैव, जब भी ये सेंटेंस आता है, जब भी ये यूज आता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर बहुत ही माइनर डिफरेंस है। यहाँ पे सका, सकी, सकी सेंटेंसेस है ना, पास्ट में पॉसिबिलिटीज, सॉरी एबिलिटीज और कैपेसिटी को शो करता है, वो कुड हैव, इसी के सामने लिखो, थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाएगा, सीधे लिखो कुड हैव, COULD, कुड हैव, इसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है। जब भी आप कुड हैव लिखोगे ना, तो उसके लास्ट में आएगा सकता था, क्या आएगा,
सकता था। इनफैक्ट कभी कभी ना कुड के साथ भी सकता था आ जाता है, बट नो कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी ऐसा आएगा ना, आप समझना कि वो कैपेसिटी की ही बात कर रहा है, वहां पे मेन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन जब कुड हैव यूज होता है ना, तो इसमें हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यही चीज सकता था और सकती थी या फिर सकते थे, है ना। प्लूरल वर्ब क्या होगा? सकते थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको अगर प्रॉब्लम है तो सेंटेंसेस सुनो ना भाई, सुनो सेंटेंसेस कैसे कैसे आते हैं ना। मैं आपकी मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प यू, है ना। देखो देखो भाई, ऑटोमेटिक थर्ड फॉर्म लग जाता है ना हमारे तो आदत से। तो आपको क्या करना है, कुड हैव में एक चीज याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ना उसको इंपॉर्टेंट करके लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि इसमें वी का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगेगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा भाई। कुड हैव सकता था, है ना। इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत सकता था। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम उसकी मदद कर सकते थे। शी कुड हैव संग अ बेटर सॉन्ग, वह बहुत अच्छा गाना गा सकती थी, इससे भी अच्छा गाना गा सकती थी, समझ रहे हो। यू कुड हैव लर्नड दिस अर्लियर, तुम इससे और पहले सीख सकते थे। यू कुड हैव जॉइंड माय सेशन फॉर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखने के लिए मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते थे, समझ रहे हो। यू कुड हैव सब्सक्राइब माय चैनल, है ना, तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते थे। यू कुड हैव सब्सक्राइब माय चैनल अर्लियर, है ना, तुम मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर सकते थे। अभी भी नहीं किया तो देर नहीं हुई है, अभी भी कर सकते हो, राइट। यू कैन डू इट नाउ, अभी भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो क्या अंतर क्या है, आपको समझ आ रहा है? अंतर क्या है इसमें? इसमें आ रहा है सका सकी सके, है ना, किसी की कैपेसिटी और एबिलिटी को शो कर रहा है। लेकिन यहां पर जो होता है, यहां पर जो होता है वो सीधा सीधा पॉसिबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। भाई तुम ये काम कर सकते थे, है ना, पॉसिबिलिटी है, कर सकते थे। इंडिया में जीत सकता था, इंडिया कुड हैव सॉरी इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, थर्ड फॉर्म लगेगा, मेरे पास थर्ड फॉर्म लगेगा, जरूर ध्यान देना इस बात को, है ना। मैं स्कूल जा सकता था, आई कुड हैव गॉन टू द स्कूल, आई कुड हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता था। वह क्रिकेट खेल सकता था, ही कुड हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता था। यू कुड हैव ट्रांसलेटेड दीस सेंटेंसेस वेरी इजीली, आप बहुत आसानी से ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते थे। इफ यू कुड हैव जॉइन माय सेशन, अगर आपने मेरा सेशन ज्वाइन किया होता, राइट। चलो आओ तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये जरूरी है, आप रूल लिख लो, सीधा रूल पे रूल लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें हमने क्या लगाया था, सब्जेक्ट के बाद कुड लगाया था, इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, कुड हैव लगाना है। सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कुड हैव, COULD, कुड हैव, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस, देखो वहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ पे मेन वर्ब का क्या लगेगा भाई, थर्ड वाला फॉर्म लगेगा। यही जरूरी है, ध्यान रखना इस बात का, बाकी सेंटेंसेस आप बना लोगे मुझे पता है। सब्जेक्ट कुड हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC। एडिशनल चीज जो भी आती है, जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी लगता है। जैसे अगर अगर सोचो कोई बोल रहा है कि इंडिया कल मैच जीत सकता था, बार बार एक ही सेंटेंस हो जाएगा ना, चलो दूसरा लेता हूँ। जैसे कि कल तुम उसकी मदद कर सकते थे, कल तुम उसकी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम यस्टरडे, यस्टरडे कहाँ आ जाएगा, वो एडिशनल है, इसको आप पहले लगा सकते हो, लेकिन जब भी यस्टरडे पहले आएगा वहां पे क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। लिखते समय ये ध्यान रखना है, बोलते समय तो पता नहीं चल रहा है कॉमा लगा रहे हो कि फुल स्टॉप लगा रहे हो कि क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, लेकिन इंटोनेशन आपका दिखाता है कि आप प्रश्न पूछ रहे हो कि पॉज ले रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो बोलते समय कॉमा नहीं ध्यान देते हम लोग, लेकिन लिखते समय जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप यस्टरडे पहले लगा रहे हो तो वहां पे कॉमा लगाइएगा, क्योंकि हमारा रूल कहता है पहले सब्जेक्ट लगाना है, समझ। बाकी तो आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करो ना, यू कुड हैव हेल्प्ड हिम यस्टरडे, यस्टरडे ETC में आ जाता है, ठीक है। चलो तुम उसकी मदद कर सकते थे, लिख लो, एक एग्जांपल में लिख लो, बहुत इजी हो जाएगा, इसी के नीचे लिखना सीधा, है ना। आप कल उसकी सॉरी आप कल उसकी मदद कर सकते थे, क्या बनेगा, यू कुड हैव हेल्प्ड, है ना, ध्यान देना, HELPED, हेल्प्ड, यही है थर्ड फॉर्म। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम यस्टरडे, क्या समझ आ रहा है। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम यस्टरडे, कल तुम उसकी मदद कर सकते थे, कल आप उसकी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव गॉन देयर, कल सॉरी यस्टरडे, यू कुड हैव गॉन देयर यस्टरडे, कल आप वहां जा सकते थे। यू कुड हैव प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, कल आप क्रिकेट खेल सकते थे। ओके, आई कुड हैव रिटन दीज रूल्स
बिफोर द क्लास। मैं ये सारे रूल क्या कर सकता था, क्लास के पहले लिख सकता था। आई कुड हैव रिटन ऑल द रूल्स बिफोर द क्लास, मैं ये रूल क्लास के पहले लिख सकता था। यू कुड हैव ज्वाइन माय सेशन, आप मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते थे। व्हाई डिडंट यू ज्वाइन हियर, अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? समझ रहे हो? कुड हैव, सकता था, सकती थी, सकते थे। जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे वहां पर आपको क्या करना है, कुड हैव का यूज करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। एक एग्जांपल और देता हूं, समझ रहे हो? एक एग्जांपल और देता हूं जैसे प्रिंसिपल सर आज छुट्टी अनाउंस कर सकते थे क्योंकि आज छठ पूजा है। समझ रहे हो? सो देखो कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। प्रिंसिपल सर आज छुट्टी अनाउंस कर सकते थे। प्रिंसिपल सर कुड हैव अनाउंस्ड हॉलीडे टुडे बिकॉज इट्स छठ पूजा टुडे, है ना, क्योंकि आज छठ पूजा है। प्रिंसिपल सर छुट्टी अनाउंस कर सकते थे। प्रिंसिपल सर कुड हैव अनाउंस्ड हॉलीडे टुडे, है ना, छुट्टी, अनाउंस्ड थर्ड फॉर्म। ठीक है? और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। एक सेंटेंस आप बनाइएगा, माता जी आज चिकन बना सकती थी, आज चिकन बना सकती थी। मदर कुड हैव कुक्ड चिकन टुडे, है ना, बना सॉरी, ये तो आपको बताना था भाई। चलो दूसरा बता देना, मैं अभी करने दे रहा हूँ। ठीक है? एक एग्जांपल मैं और आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? जरूर लिख लीजिए आप, बहुत जरूरी है। ठीक है? आप अभी से, आज से ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ध्यान रखना इस बात का, है ना। कुड हैव, सकता था, सकती थी, सकते थे, भाई मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जब भी सेंटेंस के लास्ट में ऐसे वर्ड आ रहे हैं, सकता था, सकती थी आ रहे हैं, आप वहां पे कुड हैव लगाइएगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। सॉरी, वेदर इज गेटिंग चेंज, मौसम बदल रहा है। आई एम फीलिंग कफ, है ना, मुझे ऐसी कफ की महसूस हो रही है। मुझे लगा मुझे कफ हो गया। ओके, एक सेंटेंस आप लिखिएगा और दूसरे सेंटेंस में लिखता हूं कि आज मेरा दोस्त आ सकता था, आ सकता था क्या? माई फ्रेंड, सब्जेक्ट हो गया FRIEND, माई फ्रेंड कुड हैव कम, केम, कम, ये ना भाई, माई फ्रेंड कुड हैव कम टुडे। अब यहाँ पे कम लगाया है क्योंकि कम ही होता है उसका थर्ड फॉर्म, तो क्या ही करोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है, तो थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो कम लगा दिए हैं। नो कंफ्यूजन। माई फ्रेंड कुड हैव कम टुडे, मेरा फ्रेंड आज आ सकता था, मेरा मित्र आज आ सकता था। माई फ्रेंड कुड हैव हेल्प्ड मी, मेरा मित्र मेरी मदद कर सकता था। बट ही डिडंट हेल्प मी, बट उसने मेरी मदद नहीं किया। बिकॉज ही इज अ वेरी, बहुत अच्छा इंसान है यार, रहने दे। ठीक है? चलो, एक सेंटेंस आप बनाइएगा, एक सेंटेंस आप बनाइएगा, बहुत ही सेंटेंस है, आप बनाइएगा कि मैं इंग्लिश सीख सकता था, मैं इंग्लिश सीख सकता था। ठीक है? ये सेंटेंस आप जरूर बनाइएगा, चैट बॉक्स में बनाइएगा, तब जाके मुझे लगेगा कि आप सच में सीख रहे हो और आप इसका यूज भी कर पा रहे हो। समझो, आज से ही, अभी से ही इसका यूज करना शुरू कर दीजिए। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आए सका, सकी, सके, कुड का यूज करना है, मेन का फर्स्ट फॉर्म। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे, कुड हैव का यूज करना है, मेन का थर्ड फॉर्म। जैसे आई कुड प्ले क्रिकेट टुडे, आज मैं क्रिकेट खेल सका। आई कुडंट प्ले क्रिकेट टुडे, आज मैं क्रिकेट नहीं खेल सका। मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, आई कुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। समझ रहे हो? आज से ही बोलना शुरू कर दीजिए। डेली लाइफ में यूज होता है, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा पॉलिश होगा। समझ लो, देयर इज अ कोटेशन, देयर इज अ फ्रेज एक्चुअली, पीपल यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, so you can do it, right? Start practicing from today onwards. You have to speak, if you really want to speak English, you have to do practice daily, and it should be in English speaking only. You know, start making translation from a very very minor sentence, very little sentences, early in the morning to night to the bed, है ना। जब आप उठते हो तब से लेकर शाम तक सोने तक, you may get many sentences, आपको बहुत सारे sentences मिल सकते हैं। You just need to do one thing, start translating the sentences, start speaking to yourself. खुद से बोलना शुरू करो। If there is no around you, start talking to yourself. That we call pep talk. Start talking to yourself and do this thing in English only. You will have a great change in your life. बहुत ही बड़ा परिवर्तन दिखेगा आपको। ठीक है? तो और भी बेहतरीन यूजर्स के लिए और भी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सॉरी ट्रांसलेट करने के लिए, ऐसी और भी ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम फिर आपके सामने आएंगे बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर। ठीक है? तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।
इतनी देर तक अगर आप वीडियो देखते हो और सारे सेंटेंसेस को सुनते हो, समझते हो, इट मीन्स कि आप सीखना चाहते हो। एंड ट्रस्ट मी, जस्ट बी कंटिन्यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। लगातार वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा, मैं इतने बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊंगा कि कोई रोक नहीं पाएगा आपको। एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल आप इंग्लिश बोल सकते हो। और हाँ, रही बात कि सर ट्रांसलेट तो कर रहे हैं, है ना, अब कोई माहौल ही नहीं मिल रहा है किसके साथ प्रैक्टिस करूं, तो आप मेरी ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपको बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीख चुके हैं और सीख रहे हैं, आने वाले समय सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बिल्कुल लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।